जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को मालूम है कि आज का जो दिवस है गोवर्धन पूजन या अन्नकूट के दिवस के रूप में जाना जाता है। आप सभी सनातन प्रेमी माताएं बहनें जानती हैं कि यह जो गोवर्धन महाराज जी के रूप में एक गोवर्धन पहाड़ का पूजन किया जाता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार कहा गया है कि भगवान कृष्ण जी इंद्र का अहंकार दूर करने के लिए गोवर्धन पूजन करवाते हैं। जब घर में देखते हैं कि चारों ओर दूध, दही, घी, माखन आदि अन्न अनेक प्रकार की वस्तुओं को इकट्ठा कर रहे हैं नंद बाबा, और कृष्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये सारी चीज़ें इकट्ठा क्यों कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण नंद बाबा से कहते हैं कि बाबा ये क्या कर रहे हो। तो नंद बाबा ने कहा कि हे पुत्र, हम इंद्र का पूजन करेंगे। तो भगवान कृष्ण सहज भाव से बड़े प्रेम से कहते हैं कि बाबा इंद्र का पूजन क्यों। तो नंद बाबा कहते हैं कि इंद्र के द्वारा हमें वर्षा, वनस्पति आदि सारी सामग्री जो है वो प्राप्त होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि बाबा आपको मालूम है ना, कर्मते जायते जंतु कर्मणे विलेयते। बाबा अपने कर्म से व्यक्ति को सुख और दुख मिलता है। कर्म से ही जन्म लेता है और कर्म के कारण ही व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इंद्र महाराज नहीं। अगर वास्तव में पूजा करनी चाहिए तो इस पर्वत की करो ना बाबा। जो यहाँ हमारा गोवर्धन पर्वत है, जिससे हमें खनिज पदार्थ, वस्तुएं, ईंधन, चारा, गायों के लिए चारा, अनेक प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होती है, जिस पर्वत से इसका पूजन करो। अब समझने की बात यहाँ पर है कि कई लोग सोचते हैं कि इंद्र महाराज जी का अहंकार दूर करने के लिए भगवान ने ये किया। लेकिन मैं आपको एक वस्तुता और बताऊं। कई लोग सनातन धर्म प्रेमी जो महान भाव हैं, माताएं बहनें, वो जानते हैं और आपको याद दिलाऊं। जानते सब हैं, पर विस्मृति के कारण व्यक्ति कभी कभार भूल जाता है। लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं कि ये गोवर्धन जो पर्वत है, कई बार कथा वक्ता लोग व्याख्या करते हैं कि गोवर्धन पर्वत एक गोबर का बना हुआ पहाड़, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको याद दिलाऊं कि वस्तुतः भगवान इंद्र के अहंकार को तो दूर करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ अपना वचन निभाने के लिए भगवान कृष्ण ये लीलाएं कर रहे हैं, जो गोवर्धन धारण लीला है। भगवान ने जब पर्वत की, आप सभी लोग जानते हैं भागवत के अनुसार कि जब सभी लोग पूजन कर चुके थे, इंद्र महाराज जी का अहंकार चरम सीमा पर आ गया। अहंकार में बड़ा क्रोधित हुआ, और जब क्रोधित हुआ तो चारों ओर वर्षा कर दी। भागवत के अनुसार कहा गया कि 7 दिन 7 रात्रि तक वर्षा होती रही, और जब 7 दिन 7 रात तक वर्षा हुई तो भगवान ने गोकुलवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को उठा दिया। ये आप और हम भागवत के अनुसार जानते हैं। लेकिन ध्यान देना, सतयुग की वह घटना जब सेतुबंध रामेश्वरम
जिसको हम कहते हैं, जब उस सेतु का निर्माण हो रहा था तो कहते हैं कि जब हनुमान जी एक पर्वत को उत्तर से, गोवर्धन पर्वत को जब उत्तर से उठा करके लेके आए, उत्तर के दिशा से एक पर्वत हिमालय से उखाड़ करके लेके जा रहे थे, इतने में जामंत आदि, अंगद, नल नील आदि ने आवाज़ लगाई कि भाई सेतु पूरा हो चुका है, अब जो जहाँ से जिस वस्तु को, जिस पहाड़ को, पत्थर को लेके आए वहीं छोड़ दो। अब हुआ क्या, हनुमान जी लेकर के तो आ गए थे, लेकिन कुछ दूर जाने पर, यानी कि कह सकता हूँ कि हिमालय से जैसे भगवान वृंदावन की ओर पहुँचे हनुमान जी, तो वहीं पर पहाड़ को छोड़ दिया। और जब उस पर्वत को छोड़ने लगे तो उसी समय ध्यान देना मेरे बागों कि वो जो वृंदावन में जब पहली बार वो पहाड़ छोड़ा, तब हनुमान जी जैसे छोड़कर जाने लगे तो उसी समय उसके अंदर एक ऋषि हैं जिनका नाम है गोवर्धन महाराज। उन्होंने हनुमान जी की पूंछ पकड़ ली और कहा कि हे हनुमान, तू मुझे छोड़ के कहाँ जा रहा है? तो हनुमान जी ने कहा, भाई अब तो पूरा हो गया, तुम कौन हो? वहाँ सेतु का कार्य पूरा हो गया। तो हनुमान जी को कहता है कि मुझे तू वहाँ से क्यों उखाड़ के ले आया? हनुमान जी ने कहा, भाई जब मैं तेरे को ले आया तब तुमने कहा क्यों नहीं मुझसे? अब भगवान की आज्ञा है कि यहाँ नहीं है तो मैं क्या करूँ, कहाँ लेके जाऊँ? कहा, हनुमान जी मैंने इसलिए मना नहीं किया था कि मैं सोच रहा था कि आज भगवान के चरणों का वास मिल रहा है, आज भगवान के सेतु का निर्माण हो रहा है, मैं भी उस कार्य में सम्मिलित हो रहा हूँ, इसलिए मैं चुप रह गया। हनुमान जी दुविधा में फंस गए। हनुमान जी तुरंत, पवन वेग तो हैं ही, पवन पुत्र हैं, हनुमान जी राम जी के पास गए और राम जी को कहा, प्रभु जब मैं पर्वत लेके आ रहा था तो आधे रास्ते में एक पर्वत गोवर्धन जी को छोड़ के आया हूँ, और वह पर्वत कहता है मुझे लेके जा, लेकिन प्रभु अब क्या करूँ मैं? भगवान राम जी ने कहा कि हे हनुमान जी, गोवर्धन जी से कहिए कि इस समय आपको शायद मैं अपने पैरों में जगह दे दूं, लेकिन अगर थोड़ा सा आप इंतज़ार करें, थोड़ा सा आप अगर और तप करें, तो एक दिन वो आएगा जब मैं आपको अपने मस्तक पर धारण करूंगा, अपने सर के ऊपर धारण करूंगा, अपनी उंगली पर धारण करूंगा, अगर वो थोड़ा तप करें। हनुमान जी तुरंत दौड़ करके आए और गोवर्धन जी महाराज जी को बताया, सारी कथा सुनाई कि भगवान ने ये कहा। तो गोवर्धन जी ने कहा, चिंता न करो, मैं और तप करने को तैयार हूँ, मेरे प्रभु अगर मुझे स्पर्श करने के लिए तैयार हैं। और वही गोवर्धन जिसे भगवान ने त्रेता में राम बन करके भगवान ने जिसको वचन दिया है, आज कृष्ण बन करके मेरे प्रभु ने, मेरे राघव ने, मेरे श्याम सुंदर ने उस वचन को पूरा किया और गोवर्धन को धारण करते हुए एक सुंदर नाम मिल गया। बोले गोवर्धन भगवान की जय, गिरधारी भगवान की जय। ऐसे पावन पवित्र गोवर्धन पूजन के आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, और आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, इसी आशा के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।